नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 4 में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर निकाय चुनाव पर सपा खेमे में एक बड़ी खबर आ रही है। सपा विधायक इरफान की पत्नी नसीम चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने मानसिक स्थिति का हवाला देकर चुनाव से किनारा कर लिया है। महाराजगंज जेल में बंद हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी, और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। एबीपी गंगा से फोन पर बातचीत में नसीम सोलंकी ने कहा कि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है, और अखिलेश यादव से मुख्यालय में मुलाकात हुई। अखिलेश यादव से मिलकर नसीम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं और मानसिक तनाव से पूरा परिवार गुजर रहा है। परिवार पहले इरफान सोलंकी की सलामती चाहता है। परिवार से जुड़े होने के नाते मैं ये जानता हूं कि वो परिवार मानसिक स्थिति से अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनकी मिसेस खुद भी महाराजगंज में पड़ी हुई हैं अपने बच्चों को लेके। अब चुनाव को टाइम देना है, वहाँ किसको देखें। अगर दिमागी सुकून होता उन्हें कुछ, तो एक बात सोची जा सकती थी। वैसे आज हम लोग की मीटिंग, हम पार्टी कार्यालय से बोल रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ में चयन समिति की मीटिंग होने जा रही है। सब लोग अंदर मौजूद हैं। अब वो एक बात सामने उनकी भी कह दे रहे हैं, उनको भी जानकारी में बात है। अब जो फैसला होता है, हाईकमान हमारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये हमारे लोग जैसे परिवार की स्थिति में जहाँ तक हमारी जानकारी में है, वो बिल्कुल। तो देखिए, इरफान सोलंकी के प्रतिनिधि हैं सरताज परवेज। वो कह रहे हैं कि परिवार अभी मानसिक स्थिति में नहीं है, तनाव से गुजर रहा है। वो खुद इरफान सोलंकी की जो पत्नी महाराजगंज में बच्चों के साथ रहती हैं, तो ऐसे में स्थिति नहीं है। रतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, जिस तरीके से पूरी बात निकलकर सामने आ रही है, तो ये सपा को एक मौका लग रहा था कि अगर इरफान की पत्नी को उतारेंगे मैदान में तो सिंपैथी वोट मिलेंगे। क्या रणनीति सपा की अब रहेगी, और पारिवारिक तौर पर ज्यादा तनाव में परिवार इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, या फिर और भी कोई वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, इरफान सोलंकी के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, कोई भी परिवार हो टूट जाता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्होंने मुझसे खुद फोन पर यह कहा। और एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और मुलाकात करने का तात्पर्य महापौर सीट पर उनके प्रत्याशिता को लेकर ही था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि नसीम सोलंकी जो इरफान की पत्नी है, वो महापौर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बने, क्योंकि सहानुभूति की लहर काफी ज्यादा है और मुस्लिम क्षेत्रों में तो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है इरफान सोलंकी को लेकर। और इसी चीज को भुनाने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है, और शायद इसीलिए एक बार फिर से मौका दिया गया है और वक्त दिया गया है नसीम को परिजनों से बात करके अपना फैसला दोबारा सुनाने के लिए। लेकिन फिलहाल पहली बार में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने से इनकार किया और कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति और उनके परिजनों की स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो महापौर का चुनाव लड़ पाए या पार्टी के द्वारा दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रतीश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने साफ कह दिया है कि अभी उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। वो तनाव में है और इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से महापौर का मना कर दिया है। और वहीं कानपुर में सपा प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। सपा कार्यालय पर प्रत्याशियों के चयन पर बैठक हो रही है। महापौर निगम पार्षद के नाम पर मंथन चल रहा है। सपा विधायक अमिताभ समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। सपा कार्यालय में महापौर और नगर निगम के पार्षद मोहम्मद हसन रूमी, पूर्व विधायक सतीश निगम, जिला अध्यक्ष फजल महमूद समेत तमाम पूर्व जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है। भले ही इरफान सोलंकी की पत्नी ने चुनाव लड़ने से महापौर का मना कर दिया, लेकिन एक पार्टी के तौर पर सपा को आगे बढ़ना होगा, और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर प्रत्याशियों को लेकर कानपुर में मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि महापौर पद का प्रत्याशी किसको बनाया जाए, और नगर निगम के पार्षदों के लिए जो 110 चेहरे चुनने हैं उस पर भी मंथन चल रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर हम मौजूद हैं, जहां पर पूर्व सांसद राजा रामपाल जी हैं, पूर्व विधायक सतीश निगम हैं, जो कानपुर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं फजल महमूद हैं, वो हैं, सम्राट विकास हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं किदवई नगर से, अभिमन्यु गुप्ता हैं, अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी, तमाम ऐसे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे कंसेंसस बनाने की कोशिश की चल रही है। विधानसभा जो चुनाव हैं, नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव हैं, उनको लेकर के एक एकरूपता बनाने की कोशिश हो रही है।
और समाजवादी पार्टी के ये वो प्रतिनिधि हैं जो फाइनल करेंगे, जो अंतिम मोहर लगाएंगे और उसके बाद से प्रदेश कार्यालय भेजा जाएगा। अब तक 12 नाम महापौर पद के लिए आए हैं, जिसमें से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा मनी उमर से लेकर के तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर मंथन हो रहा है। ये कोर कमेटी है, कानपुर में जिला कमेटी है और तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और स्थानीय जो नेता हैं प्रभावशाली, वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं महापौर और नगर निगम के पार्षद पद के जो उम्मीदवार होने वाले हैं उनको लेकर के। और उसके बाद ये लिस्ट प्रदेश कार्यालय भेजी जाएगी और वहाँ पर इस पर फाइनल मोहर लगेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कानपुर में 14 वार्डों में सपा उम्मीदवार लगभग फाइनल हो गए हैं। सपा विधायक इरफान की पत्नी ने अखिलेश को लिस्ट दी है और अखिलेश से मुलाकात कर नसीम सोलंकी ने लिस्ट सौंपी है। सीसामऊ विधानसभा के 14 वार्डों के नाम फाइनल हो गए हैं। अखिलेश ने सभी नामों को फाइनल करने का भरोसा दिया है। तो नसीम सोलंकी ने भले ही अपने लिए उन्होंने रास्ते बंद किए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन उन्होंने 14 वार्ड में सपा उम्मीदवार लगभग जो फाइनल तय है, क्योंकि नसीम सोलंकी ने जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की 14 वार्ड हैं वहां पर नाम अखिलेश यादव को दिए हैं और अखिलेश ने सभी नामों को फाइनल करने का भरोसा दिया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव पर सपा खेमे से बड़ी खबर है। महापौर की 4 सीटों पर सपा प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। गोरखपुर से अभिनेत्री काजल निषाद का नाम तय माना जा रहा है। वहीं मेरठ से सपा विधायक की पत्नी को टिकट तय है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मेरठ सीट पर सीमा प्रधान के नाम पर मुहर लग रही है। अयोध्या से पूर्व सपा एमएलए जयशंकर को टिकट संभव है और वाराणसी से लक्ष्मीकांत मिश्रा बन सकते हैं उम्मीदवार। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 4 सीटों पर नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। गोरखपुर से सपा से काजल निषाद मेयर का चुनाव लड़ेंगी। अभिनेत्री काजल निषाद का टिकट गोरखपुर से पक्का माना जा रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी काजल निषाद और काजल निषाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। वहीं मेरठ में जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उनकी पत्नी का टिकट तय माना जा रहा है। अयोध्या से जयशंकर और वाराणसी से लक्ष्मीकांत का भी टिकट तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान के नाम पर मीटिंग में मुहर लग गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एबीपी गंगा की खबर के बाद सुभाषपा में हड़कंप मचा हुआ है। ओपी राजभर ने महेश के नाम को लेकर खंडन किया। टाइपिंग में गलती हो गई थी, ये ओपी राजभर ने कहा है। प्रयागराज से सुभाषपा ने उपेंद्र निषाद को प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने कहा कि मीडिया में गलती से महेश प्रजापति का नाम चल रहा है। तो एबीपी गंगा ने खबर दिखाई और उसके बाद हम नाम को लेकर सुभाषपा ने खंडन किया है। ओपी राजभर ने महेश के नाम को लेकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि टाइपिंग में गलती हुई थी। प्रयागराज से सुभाषपा ने उपेंद्र निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। और ओपी राजभर के जो सफाई है उस पर पलटवार भी आया है। सुभाषपा के दावे पर महेश प्रजापति ने कहा कि प्रत्याशी घोषित किए जाने पर महेश ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मेरा संगठन अलग है। नाम घोषित करने से पहले बात भी नहीं हुई। अब सुभाषपा ने उपेंद्र राजभर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए एक नया ट्विस्ट आ गया है और महेश प्रजापति कह रहे हैं कि उनका संगठन ही अलग है, नाम घोषित करने से पहले कोई बात नहीं हुई थी। प्रजापति हमारे साथ हैं जो प्रयागराज से सुभाषपा ने ओम प्रकाश राजभर ने इन्हें अपना मेयर कैंडिडेट खड़ा किया और इनका ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में हूं नहीं। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं। अगर मुझे लड़ना होता या मैं चुनाव मैदान में होता तो मेरी बात होती, या मुझे फ़ोन करके बताते कि नहीं भाई आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। जब मुझे जानकारी ही नहीं है और मैं वहाँ इलाहाबाद से सुनील प्रजापति को कैंडिडेट में बनाया हूँ और अभी मैं लिस्ट भी जारी करने वाला हूँ भागीदारी पार्टी के प्रत्याशियों की। अपना मेयर लड़ाएंगे? हाँ, अपना लड़ाएंगे। कई जगह से लड़ाएंगे? नहीं, कई जगह जहाँ जहाँ पर हमारा उनका समझौता बन जाएगा वहाँ से हम लड़ाएंगे। जहाँ नहीं बनेगा वहाँ देखा जाएगा विकल्प। आप ही को प्रत्याशी बना दिया? नहीं, देखो कारण क्या है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ और मैं ही चुनाव लड़ जाऊंगा तो जो मैं और कैंडिडेटों को चुनाव लड़ा रहा हूँ फिर उनकी कैंपेनिंग कैसे हो पाएगी। आपकी तो अलग पार्टी है ना? हाँ, मेरी अलग पार्टी भागीदारी पार्टी पी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी हैं। और प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा पर कड़ा प्रहार किया और पिछड़ों के हित को लेकर सवाल उठाए। निकाय चुनाव के मुद्दों पर उनसे एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बातचीत की। बात अति पिछड़ा और पता नहीं क्या समीकरण बता रहे थे हमारे राजेंद्र जी, लेकिन हमने कहा कि आप ब्राह्मणों का भी सम्मान कर रहे हो। आप ब्राह्मण कोई पूछ ही नहीं रहा है।
देखिए, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संतोष पांडे जी हैं। पार्टी के संगठन में हमारे बलिया के मिश्रा जी, पारस मिश्रा जी हैं। अरे बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। यहीं पर हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के लखनऊ के आप मेयर भी घोषित कर दिए। मेयर भी हैं चुनाव मैदान में। तो ऐसा नहीं, देखिए हमारा जो मकसद है, जो शोषित वंचित लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर ताकतवर हो गए तो सब पूरा समाज ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। हर समाज में गरीब लोग हैं, हर समाज में शिक्षा सबको एक समान नहीं मिल पा रही है, तो सबकी समस्या है। तो सभी को साथ लेकर के ही हम चलते आपने हैं। नाम दिया है, उसका क्या जाति समीकरण क्या है? बहुत बढ़िया है, हर जातियों को हमने, अब अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोई जाति नहीं छूटी है जो इसमें ना हो। कि ये जो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे नैया पार होगी आपकी? छड़ी कैसे पार होगी? महाराज, हम 7 नगर पंचायत पिछली बार सरकार में रह के अकेले जीते थे। सरकार में रह करके, सरकारें में नहीं है। सरकार से लड़के जीते थे। इस बार तो हम अकेले खुद मजबूत हैं। लखनऊ का मेयर कौन होगा? देखिए, जनता मालिक है। भाजपा जीतेगी? हम लड़ रहे हैं, हारने के लिए थोड़ी लड़ता कोई हमारा प्रत्याशी हारने के लिए नहीं लड़ता है। लड़ाई के मैदान में जनता मालिक है। जनता जिसको पसंद करेगी, वोट देगी, उसको गठबंधन करना चाहिए था, हर बार गठबंधन करते। नहीं, हम नहीं करते। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में हम गठबंधन नहीं करते। देखिए, जनता में सुभाषपा है, जनता के बीच में सच्चाई है कि बीजेपी लड़ पाएंगे कि नहीं? हमको नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं। नफरत? सामान्य वर्ग बन गया प्रधानमंत्री, पिछड़ा भी बन गया, अब तो नंबर आ गया दलित का ना। तो दलित क्यों ना बने? फिर दलित की बात, दलित को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत अखिलेश जी क्यों नहीं करते? क्यों धोखा दे रहे हैं? किस मुंह से जाएंगे? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश जी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी ने खत्म किया। क्यों खत्म किया? देखिए, हम चुनाव मैदान में अपने स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ने जा रही है। चुनाव के बाद फिर देखिए, गठबंधन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले होते हैं। फिर वो टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर आप लोगों को बुलाएंगे ही। आपका झुकाव किधर है, सच बताइए? अभी तो झुकाव आप लोगों की तरफ है। आप पाठक जी के यहाँ, दयाशंकर जी के यहाँ, सब मित्रवे बन गए हैं आपके। भाजपा वाले अमित शाह जी के यहाँ भी जाते हैं, नीतीश जी के यहाँ भी जाते हैं, तेजस्वी से भी बात करते हैं, ममता जी से भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी दलीय हैं। नहीं, नेता तो नेता से मिलना चाहिए। अखिलेश जी आपको बहुत मिस करते हैं? नहीं, हमको मिस नहीं किया, हमको धोखा दे दिए उन्होंने। इन मौके पर हमको धोखा दिया, अपनी पार्टी से 12 उम्मीदवार दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को। वो कह रहे हैं कि वो जो निकाय चुनाव होते हैं या पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करते हैं। और तो ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही। बात करते हैं अब लखनऊ की। लखनऊ में सुभाषपा की मेयर प्रत्याशी अलका पांडे ने टिकट मिलने पर खुशी जताई है। लखनऊ से सुभाषपा की मेयर प्रत्याशी घोषित अलका पांडे हमारे साथ हैं। अलका जी, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है आपका? हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है। तो ये भाजपा और सपा से कैसे लड़ पाएंगे आप? क्यों? उसमें कुछ अलग बात होती है क्या? आप बताइए। भाजपा सपा में कुछ अलग है क्या? वो भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैं? क्या? देखिए, वो जो कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम अपने तरीके से जो करना चाहते हैं, और जब करेंगे तो वो सामने आएगा। वो जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है आपको? वो समझ में हमें नहीं। मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला नहीं, हमें मुकाबला नहीं करना है। अच्छा, ये बताइए कि वो जो सामने है आपकी लड़ाई किसी से है कि नहीं? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी से लड़ाई नहीं है। भाजपा मुकाबले में नहीं है? कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। सपा भी नहीं है? कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, मतलब लखनऊ में आप जीत रही हैं? वो आप लोग जाने, हम कैसे जाने कि हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि हम तो सामने आए हैं। सुभाषपा जीतेगी? पक्का है। अगर समर्थन मिला लोगों का, एक बार अवसर दिया जाएगा तो जरूर जीते। दे दिया अगर जनता ने, तो आप लखनऊ को क्या बदल डालेंगे? लखनऊ उस समय आप देखिएगा। अरे कुछ तो रोड मैप होगा, तो उसके लिए भी तो आपको मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिर आपको कहाँ समय है? अभी आप लड़ेंगी,
जनता के बीच जा रही हैं, अभी आप नामांकन करेंगी, फिर कहेंगी कि हमें वोट दीजिए, तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? वो आपको अब सब कुछ मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा रोड मैप, और जो भी आपकी और भी जो क्वेरियाँ हैं वो भी पूरी की जाएंगी। और हमारी क्या हो सकती है? बहुत हो सकती हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी बहुत सारी हैं, और आपको सब पता है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं जनता को, आपको सब पता है ज़रूरतों, आपको इतना पता है कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं। अरे हमें तो पता रहे तो हम ही ना लड़ लेते, इसीलिए तो हम लड़ने आई हैं, तो आप बताइए क्या जरूरत है? हम लड़ने नहीं आए हैं, हम सबका समर्थन चाहते हैं। प्रणाम सबका, हाँ, भाजपा का भी सबको प्रणाम है मेरा, प्रणाम करके क्या बस। लड़ने नहीं आई? चुनाव नहीं लड़ेंगी क्या? चुनाव बिना चुनाव लड़े किसी पद पे आए तो मुझे मौका नहीं मिलेगा नहीं करने का, वो जो है। चलिए हम भी देख रहे हैं, जनता भी देखेगी और हमारे कैमरामैन भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर थाने से जब्त शराब ले जाते दिखे लोग। आज ही पुलिस ने ट्रक से जब्त की थी 250 पेटी शराब, लेकिन थाने के अंदर से लोग जब्त शराब ले जा रहे हैं। शराब ले जाते हुए लोगों का वीडियो भी अब सामने आ गया है, तो आप देखिए, ये भी एक तस्वीर है। आज जब्ती हुई थी पुलिस की तरफ से शराब की, और 250 पेटी शराब जब्त की गई थी, और थाने के अंदर से अब देखिए किस तरीके से लोग शराब ले जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ले जा रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर क्यों? इस गाड़ी में सामने की तरफ तरबूज लदा हुआ था, और उसके पीछे उसकी आड़ में लगभग 250 पेटी जो कि बंद पेटियां हैं, उसके अलावा कुछ बोरी में खुली शराब है। कुल मिलाकर 2226 लीटर अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। इस सारी शराब को पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है। इन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे पूछताछ में जो लाभप्रद जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें आगे भी कार्य किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।